Hello everyone. So dear students, in this video we are going to see carbohydrates. ठीक है, about the carbohydrates we are going to study. ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ओके, चलिए. सो कार्बोहाइड्रेट्स. Okay, carbohydrate, that is the energy giving biomolecule we can say carbohydrates. तो बेसिकली किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में बच्चों दो चीजें होती है ना. एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक कीटोनिक ग्रुप होता है, और काफी सारे OH ग्रुप होते हैं, मतलब काफी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वी कैन से. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स है ना. हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ना, मतलब या तो इसके पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है, और काफी सारे OH ग्रुप होते हैं. इसीलिए हमने बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ओके, देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों है ना, इसका जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना. हाइड्रोलिसिस करने पर ये हमको क्या देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर रखा है वेरियस कैटेगरीज में. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब कि इनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये हमको क्या देते हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने इनको डिवाइड कर रखा है. ओके, तो ये होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड्स. ओके, मैं आपको बता दूं बच्चों, सैकेराइड्स, सैकेराइड मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल. सैकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल. मोनोसैकेराइड. ओके, मोनोसैकेराइड्स मतलब कि जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस और नहीं हो सकती है. मोनोसैकेराइड एक शुगर मॉलिक्यूल. एक शुगर मॉलिक्यूल अगर आपको मिल रहा है तो आप लोगों की उसकी और फर्दर हाइड्रोलिसिस आप नहीं कर सकते हो, तो ये आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड. तो मोनोसैकेराइड्स बेसिकली क्या होगा है? मोनोसैकेराइड्स हो जाती है हमारी सिंपलेस्ट शुगर. दिस आर दी सिंपलेस्ट शुगर है ना. और इस सिंपलेस्ट शुगर का फर्दर हाइड्रोलिसिस डज नॉट टेक प्लेस. इसका और ज्यादा हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, हमारे पास में 2-3 एग्जाम्पल हैं इसके. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ओके, सो वी आर हैविंग 3 एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड. ओके, देन कम टू चिल्ड्रन, दिस इज मोनोसैकेराइड. नेक्स्ट आता है डायसैकेराइड्स. डायसैकेराइड्स जो रहते हैं, सॉरी इट्स नॉट डायसैकेराइड चिल्ड्रन, हम लोग ले लेते हैं ओलिगोसैकेराइड. ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स. देखिए ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस होने पे 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स हैं या 2 या 2 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल हैं, है ना. तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे? विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives 2 or more than 2 monosaccharides. 2 or more than 2 monosaccharides जो they are termed as oligosaccharides. फिर बच्चों ये oligosaccharides डिवाइड हो जाते हैं. they can be disaccharide की disaccharide हो जाते हैं. they can be trisaccharides और they can be tetrasaccharides. ओके, तो नाम से हमको पता चल रहा है बच्चों, इफ इट इज डायसैकेराइड तो हाइड्रोलिसिस होने पर कितने मोनोसैकेराइड देंगे? 2 मोनोसैकेराइड है ना. तो व्हाट आर डायसैकेराइड? डायसैकेराइड क्या हो जाएगा? विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 molecule of monosaccharides. Okay, 2 molecule of monosaccharides. और मैं बता दूं बच्चों इस पर क्वेश्चन भी आता है.
इसका एग्जाम्पल पूछते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इट इज सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होने पर ये देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, देन लैक्टोज। ओके, लैक्टोज देखो सुक्रोज होती है केन शुगर, सुक्रोज इज कॉल्ड एज केन शुगर, है ना, सुक्रोज इज टर्म्ड एज केन शुगर। देन लैक्टोज, लैक्टोज इज टर्म्ड एज मिल्क शुगर। लैक्टोज, लैक्टोज आपको क्या देता है, लैक्टोज आपको देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, डायसेकेराइड। तो सुक्रोज देखा, लैक्टोज देखा, वन मोर इज देयर माल्टोज, है ना। डायसेकेराइड का एक और एग्जांपल है बच्चों माल्टोज। तो ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज आपको देता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस होने पे 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो आपको पता होना चाहिए कि डायसेकेराइड्स में 3 एग्जाम्पल है और ये तीनों ही एग्जाम्पल जो है बच्चों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑल द 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एग्जाम्पल चिल्ड्रन? हमारे पास एग्जाम्पल है द वेरी फर्स्ट वन इट इज सुक्रोज। सुक्रोज आपको क्या देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, केन शुगर। लैक्टोज मिल्क शुगर क्या देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, एंड द थर्ड वन इट इज माल्टोज, MALTOSE, माल्टोज। माल्टोज आपको क्या देगा, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देगा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके मैं बता दूं बच्चों इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इसके काफी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो है वो याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, देन कम टू चिल्ड्रन ट्राइसेकेराइड। तो नाम से पता चल रहा है कि जो हाइड्रोलिसिस होने पर हमको क्या देते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड दें, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के 3 मॉलिक्यूल दें, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ट्राइसेकेराइड्स कहलाएंगे। ओके, और ट्राइसेकेराइड्स का हमारे पास में एग्जाम्पल है रेफिनोज। ओके, रेफिनोज, RAFFINOSE। ये रेफिनोज हाइड्रोलिसिस होने पर हमको देता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, है ना। क्या क्या देगा ये, एक ग्लूकोज देगा, एक फ्रक्टोज देगा और एक गैलेक्टोज भी देगा। तो इट विल गिव अस ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, रेफिनोज। ठीक है, देन कम टू चिल्ड्रन टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड नाम से पता चल रहा है जो हाइड्रोलिसिस होने पर हमको 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड दें। ओके, तो टेट्रासेकेराइड क्या हो जाएगा, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। ओके, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में, वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल दैट इज स्टेकाइरोज। ओके, स्टेकाइरोज, स्टेकाइरोज जो है वो आपको देगा एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज, स्टेकाइरोज। एग्जाम्पल है इसका स्टेकाइरोज। स्टेकाइरोज आपको क्या देगा, एक ग्लूकोज देगा, एक फ्रक्टोज देगा और 2 गैलेक्टोज भी देगा। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे क्या बच्चों, डायसेकेराइड। डायसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ओके, फिर बच्चों इसी में जो तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में जो तीसरा आता है दैट इज पॉलीसेकेराइड। ओके, तो नाम से हमको पता चल रहा है पॉलीसेकेराइड्स कि जो हाइड्रोलिसिस होने पर बहुत सारे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स हमको दें, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड। तो व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives large number of मोनोसेकेराइड्स, है ना, काफी सारे मोनोसेकेराइड्स हमको देते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ओके, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो ये बच्चों हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन देखा है ऑन द बेसिस ऑफ product of hydrolysis. So they can be monosaccharide, they can be oligosaccharide or they can be polysaccharides. Okay,
फिर आता है बच्चों सेकेंड जो क्लासिफिकेशन आता है, ये हाइड्रोलिसिस है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेसिस पे। तो टेस्ट के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दे कैन बी ऑफ टू टाइप, है ना, दे आइदर दे कैन बी शुगर और दे कैन बी नॉन शुगर। ओके, जैसे शुगर, शुगर क्या हो जाना है, जो स्वीट इन टेस्ट हो, विच आर स्वीट इन टेस्ट। हम लोग शुगर किसको बोलते हैं, जो मीठा होता है उसी को शुगर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर शुगर एंड नॉन शुगर। तो शुगर क्या हो जाएगा, शुगर जनरली हमारे जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, ओके, और ऑलिगोसेकेराइड्स हैं, जनरली दे आर स्वीट इन टेस्ट, ओके, एंड द सेकेंड वन दे आर soluble in water, and third thing they are crystalline in nature also। तो शुगर में कौन कौन आ जाना है, हमारे सारे मोनोसेकेराइड और सारे ओलिगोसेकेराइड्स। ओके, बट सारे पॉलीसेकेराइड बच्चों, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ना तो वो वाटर में सॉल्युबल है, ना ही वो क्रिस्टलाइन है, और ना ही वो स्वीट इन टेस्ट है। तो वो सब हो जाना है नॉन शुगर, है ना। जनरली बिटर होते हैं ना, नॉन शुगर सारे बिटर होते हैं। तो देखिए शुगर में क्या हो जाते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। द सेकेंड वन इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना। एंड द थर्ड थिंग इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन हमने पढ़ा है, सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और अमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, ऑल मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। सारे मोनोसेकेराइड सारे ओलिगोसेकेराइड हमारे शुगर होते हैं। देन कम टू नॉन शुगर चिल्ड्रन, है ना। नॉन शुगर जनरली बिटर इन टेस्ट, जनरली दे आर बिटर इन टेस्ट, है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, अमॉर्फस इन नेचर, क्रिस्टलाइन बिल्कुल नहीं होते हैं, अमॉर्फस इन नेचर। देन एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके ऑल पॉलीसेकेराइड, मतलब आपके ग्लूकोज, आपके सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, है ना, ऑल पॉलीसेकेराइड्स। ऑल पॉलीसेकेराइड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन शुगर। ओके, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ओके, देन चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ये अगेन दो टाइप के होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ओके, तो थर्ड हम लोगों को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। इसमें मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, किसको रिड्यूस करेंगे, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ये रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेंगे ना, तो देखिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, एक लेंगे टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, एक लेंगे हम लोग फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन, और थर्ड हम लोग लेंगे बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ओके, तो देखिए जो शुगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, और हम लोग बोल सकते हैं द शुगर which can reduce tolerance reagent, which can reduce Fehling solution, which can reduce Benedict solution। जो इन तीन solutions को reduce कर दे, they are termed as reducing sugar, और जो इनको reduce ना कर पाए, they are termed as non reducing sugar। ओके, मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम लोगों को ये सब चीजें देखनी ही है। ओके, तो देखिए टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस किसमें होता है, सिल्वर मिरर में। ओके, सिल्वर मिरर में। फैलिंग सोल्यूशन रिड्यूस होता है तो आपको रेड पीपीटी मिलता है, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी आपका रिड्यूस होता है तो आपको रेड पीपीटी मिलता है। ओके, फिर बात करें बच्चों ये टॉलेंस रिएजेंट है ना, टॉलेंस रिएजेंट की ये मैं और आपको अलग से बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है, थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। ओके, तो देखिए शुगर, शुगर विच कैन रिड्यूस, ऐसी शुगर जो रिड्यूस कर सकती है किसको, टॉलेंस रिएजेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है TR, टॉलेंस रिएजेंट,
Fehling solution, FS Fehling solution, and Benedict solution. Okay, Benedict solution, BS. The sugar which can reduce Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution are reducing sugar. ऐसी sugar को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. ठीक है, जो इनको रिड्यूस कर सके. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही रिड्यूस किया जाता है. प्लीज आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. ओके, अब जैसे आप लोगों की एग्जाम्पल जो है इसमें रिड्यूसिंग शुगर की हम लोग जो एग्जाम्पल्स लेंगे, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे. ओके, इसमें आ जाएंगे हमारे सारे मोनोसैकेराइड्स, है ना. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑल मोनोसैकेराइड, सारे मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे. ओके, देन सुक्रोज आ जाएगा इसमें. डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज आ जाएगा. ओके, ठीक है. लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या हो जाएगी? व्हाट इज एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग शुगर? जो टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस ना कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे हमारे? इसमें सारे पॉलीसैकेराइड, है ना, ऑल पॉलीसैकेराइड, सारे पॉलीसैकेराइड आ जाएंगे. इसके अलावा माल्टोज आ जाएगा, इसके अलावा लैक्टोज आ जाएगा. तो दीज आर व्हाट चिल्ड्रन, ये हो गई हमारी अगला क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर. तो रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से दे कैन बी ऑफ मेनली टू टाइप, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना. अभी हम लोग थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होते हैं इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ. एंड वन मोर क्लासिफिकेशन वी हैव टू सी इन दिस. ओके, ओके. सो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें टॉलेंस रिएजेंट, है ना. टॉलेंस रिएजेंट, एक्चुअली टॉलेंस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. और टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट. नेक्स्ट होता है चिल्ड्रन फैलिंग सोल्यूशन. ओके, फैलिंग सोल्यूशन. ये फैलिंग सोल्यूशन जो रहता है ये जनरली बना होता है दो कंपोनेंट से, फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी. फैलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट, ओके, और फैलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको आप लोग बोल सकते हैं रॉशेल सॉल्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉशेल सॉल्ट, फैलिंग बी. ओके, देन चिल्ड्रन, अच्छा यहाँ पर ये जो इस रिएक्शन में जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वो जनरली आपको देते हैं सिल्वर मिरर. सिल्वर मिरर में बेसिकली क्या होता है? सिल्वर डिपॉजिट होती है, तो हमको ऐसे सिल्वर मिरर जैसा दिखाई देता है. ये टेस्ट होता है, आप लोगों को स्कूल में लैब में करवाया जाएगा. ठीक है, इस फैलिंग सोल्यूशन में आपको जनरली मिलता है रेड पीपीटी, और वो रेड पीपीटी मिलता है आपको Cu2O का रेड पीपीटी. ठीक है, देन कम टू चिल्ड्रन बेनेडिक्ट सोल्यूशन. बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी होता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम, है ना. फैलिंग में टार्टरेट है और बेनेडिक्ट में सिट्रेट है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट. और यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? रेड पीपीटी मिलता है, जो कि Cu2O का ही मिलता है. ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, जो हमारे मेनली 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले रहे हैं वो. ओके, एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन चिल्ड्रन, आखिरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी. तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप चिल्ड्रन, they can be of two type. They can be aldoses and they can be ketoses, है ना. aldoses में, है ना, कार्बोहाइड्रेट in which aldehyde is present as functional group. आपका जो functional group हो वो क्या हो? aldehyde हो, तो दे आर टर्म्ड एज aldoses. ओके,
एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल विल बी ग्लूकोज। ओके, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, हमारे पास है जैसे ग्लूकोज ऐसा होता है CHO, देन CHOH होल 4 एंड CH2OH। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और कार्बोहाइड्रेट इन विच कीटोन इज प्रेजेंट एज फंक्शनल ग्रुप, कीटोन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट in which ketone is present as functional group, ketone as a functional group present होता है, तो they are termed as ketoses। एग्जाम्पल होता है इसका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल। ओके, जैसे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यू आर हैविंग कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो व्हेनेवर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज कीटोसिस, एंड व्हेनेवर एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप इट इज कॉल्ड एज एल्डोसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन व्हाट वी हैव सीन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स अलग से देखना है, पॉलीसेकेराइड्स अलग से देखना है और डाइसेकेराइड्स अलग से देखना है, तो वो डेफिनेटली हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू सो मच।